फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज के हमारे वीडियो में हम लोग भारतीय समाजशास्त्री निर्मल कुमार बोस जी के बारे में जानेंगे, जिन्हें कि हम लोग एन.के. बोस के नाम से भी जानते हैं। एन.के. बोस की जो थ्योरी है वो है सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, जिसे कि सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है। इस नीति को, इस परिप्रेक्ष्य को इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और इनका जो विचार है, इनकी जो थ्योरी है वो क्या बताते हैं समाज के संदर्भ में, इसे हम पूरे डिटेल्स में इसमें जानेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो निर्मल कुमार बोस जी का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1901 को तथा इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1972 को। इनके कुछ इम्पोर्टेंस बुक की तरफ हम लोग देखते हैं। तो इनका जो फर्स्ट बुक है वो है कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया। सेकंड बुक है प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन तथा थर्ड बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। फोर्थ बुक है इनकी प्रेजेंट लाइफ इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि इनकी जो बुक्स है, आप जितने भी बुक्स की तरफ देख ले, सब क्या बोल रहे हैं, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, उसके बाद आपका प्रेजेंट लाइफ इन इंडिया। तो ये सभी क्या है, भारतीय समाज के बारे में तथा भारतीय समाज के अंतर्गत जो जाति तथा जनजाति की व्यवस्था है उसके बारे में ये बताते हैं। इनका जो पर्सपेक्टिव है, जो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है, इसमें ये बताते हैं कि भारतीय संस्कृति एवं जो इसकी सभ्यता है वो किस प्रकार से उन्नति की तरफ बढ़ी है, किस प्रकार से उन्नति की है, इसके बारे में वो डिटेल्स में बोलते हैं। एन.के. बोस उनका जो प्रसिद्ध अध्ययन था स्प्रिंग फेस्टिवल इन इंडिया, जो बसंत ऋतु का जो उन्होंने अध्ययन किया था 1827 में, इसमें उन्होंने सांस्कृतिक एवं सभ्यता मूलक तत्वों का अभिव्यक्त किया था। तथा बोस अपने उनकी जो प्रसिद्ध लेख थी हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें वे धार्मिक हिंदू प्रतीक किस प्रकार से आर्थिक और प्राधिकार के स्वरूप के रूप में प्रभुत्वशाली कृषक वर्ग के रूप में बढ़ता है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो एन.के. बोस के बारे में हम लोग देते हैं, जिनका कि पूरा नाम क्या है, निर्मल कुमार बोस। वे एक प्रतिष्ठित सामाजिक मानव शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कोलकाता विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया के बर्कले एवं शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। इनकी जो थ्योरी है वो किस पर आधारित है, हिस्टोरिकल एंड डिडक्टिव मेथड पर इनकी थ्योरी आधारित है। और इनकी जो बुक है हिंदू समाजर गदन, जो कि बंगाली में इसकी रचना की गई थी, ये 1949 में इन्होंने इस बुक की रचना की थी। इसमें वो किसके बारे में बताते हैं, तो इन्होंने जो भारत की राजशाही शैली है, त्यौहार है, मेले हैं, तीर्थ स्थानों का वर्णन किया है और भारतीय समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया है। तो इनका जो मेथड के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका मेथड का नाम क्या है, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है, एथनोग्राफी हम उसे कहते हैं, मान लीजिए कि हम जिसका भी वर्णन कर रहे हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाकर उसके पूरा सामाजिक आर्थिक दृष्टि को पूरे अच्छी प्रकार से समझकर उसका वर्णन करेंगे, जिसे कि क्या कहा जाता है, एथनोग्राफी। मान लीजिए कि जैसे आपको मेरे बारे में जानना है, तो आप तो दूर दूर से मेरे बारे में नहीं जान सकते हैं, तो आपको मेरे संदर्भ में जानने के लिए आपको मेरे पास आना होगा। मैं किस जगह पे रहती हूँ, वहाँ पे रहता, मेरा जो सभ्यता है, मेरी जो संस्कृति है, मेरे आसपास का वातावरण कैसा है, अगर आप इसे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं तो ही आप भारतीय जाति, मतलब मेरे बारे में आप डिटेल्स में बता सकते हैं। तो इसी को लेकर एन.के. बोस ने बोला कि वे कहाँ पे गए, उड़ीसा के जुआंग जनजाति में गए और छोटा नागपुर की मुंडा तथा उराव जनजाति में गए।
जब एन.के. बोस ने उड़ीसा की जुआंग जनजाति में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ का जो विवाह और नातेदारी संबंध का जब उन्होंने अध्ययन किया तो वो पाते हैं कि जो दूसरी जाति तथा जनजाति के जो रीति रिवाज है, जो कानून है, उससे यहाँ का रीति रिवाज कानून अलग है। मतलब क्या जाति क्या है, जाति जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जाति एक बंद व्यवस्था है, कि जो व्यक्ति जिस जाति के अंदर जन्म लेता है वो उसी जाति का कहलाता है। वो अपने जाति से बाहर कोई भी कार्य, विवाह, पेशा कुछ भी अपना नहीं सकता है। लेकिन जब उन्होंने उड़ीसा की जुआंग जनजाति का अध्ययन किया, छोटा नागपुर के मुंडा तथा उरांव जनजाति का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ वो क्या है, वो भिन्न है उन लोगों से और वो जाति के प्रभाव में आ रही हैं। जाति किसे बोला जा रहा है? जाति में मान लीजिए कि जैसे हिंदू धर्म का आ गया, ब्राह्मण वर्ग के लोग आ गए, क्षत्रिय वर्ग के लोग आ गए, तो उनके जो रीति रिवाजों को ये जनजातियां अपना रही हैं। किस कारण से अपना रही हैं? वो भी चाहती हैं कि समाज में उनकी जो स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके, वो अच्छी बन सके। तो इसीलिए एन.के. बोस बताते हैं कि हमारी जो हिंदू सभ्यता की जो जाति व्यवस्था है वो कैसी है, बंद व्यवस्था है। लेकिन जब उन्होंने उड़ीसा की जुआंग जनजाति तथा छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति का अध्ययन किया तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि ये कैसी है, ये बंद, ये उसके अपेक्षा बंद नहीं है बल्कि खुली है। जाति क्या है? स्वनियंत्रित पारस्परिक समूह है, जिसे कि सेल्फ कंट्रोल्ड भी कहा जा सकता है। तो एन.के. बोस ने उड़ीसा की जुआंग जनजाति में विवाह और नातेदारी संबंधी अध्ययन किया तथा भारत में बसंत का उत्सव जैसे अध्ययनों के माध्यम से जनजातियों की हिंदूवादी जीवन पद्धति के प्रभावों को उन्होंने उजागर किया। अब हम देखते हैं कि जो जनजातियां हैं वो क्या हो रही हैं, कि मैंने जैसे आपको बताया, पहले ही बताया कि वो खुली है, वो स्वनियंत्रित है और क्या है, जनजातियां जो है वो जातियों के समीप आ रही हैं। किसके समीप आ रही है? जातियों के समीप आ रही है। मान लीजिए जो भी जनजाति है उसके आसपास तो बहुत सारी जाति के लोग रहते होंगे, तो उनके जो रीति रिवाज है, उनका कानून को वो अपना रहा है। वो जाति के लोग किस प्रकार से खेती कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्नत किस्म के बीज लगा रहे हैं, उसको जनजाति के लोग अपने में लागू कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि जो जाति के वर्ग लोग हैं, विशेषकर जो ऊंची जाति के लोग हैं, वे शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, जिससे उनका समाज में स्थिति अच्छी बन रही है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, शाकाहारी भोजन कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को वो अपना रहे हैं, जो जनजाति वर्ग के लोग हैं वे इसे अपना रहे हैं। इसी के संदर्भ में उन्होंने जो थ्योरी दी है, जिसका थ्योरी का उनका नाम है हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन। क्या है उन मेथड का नाम? हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोख लेना, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि किसी को समा लेना। तो सोखता क्या चीज़ को है? मतलब कि कोई भी चीज़ को जब हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, वो बुरी बातें हैं, जिसको हम अपने सभ्यता के अंदर ग्रहण कर रहे हैं और हमारी जो सभ्यता है वो थोड़ी बदल रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एन.के. बोस जो थे वो गांधी जी से प्रभावित थे। गांधी जी की विचारधारा का उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा महत्व था। वो गांधी जी की जो विचारधारा थी, उनकी कौन सी विचारधारा थी कि किसी व्यक्ति को समझने के लिए उनको कार्यों को देखना होगा। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना होगा तो उस व्यक्ति के जब तक हम संपर्क में नहीं आते हैं उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। तो इसी के फलस्वरूप वे एथनोग्राफी का प्रयोग करते हैं और अपने इस एथनोग्राफी के प्रयोग के माध्यम से वे जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं उनके समीप में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि जो जनजातियां हैं वो जाति के वर्ग के लोग के समीप में आने के कारण उसके अंदर परिवर्तन आ रही है। फिर क्या होता है कि जब 1949 में एन.के. बोस जी ने जनजातीय निरंतरता की जब अवधारणा को व्यक्त किया तो इसमें उन्होंने बताया कि
जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था है वो जातिगत समाज की भांति ही कृषि कार्य में वे लगे हुए हैं, लघु हस्त शिल्प जो व्यवसाय है उसमें लगे हैं। और जो जुआंग जैसी जो जनजातियां हैं वो किसके प्रभाव में आ रही है, हिंदुत्व के प्रभाव में आ रही है, ब्राह्मणवादी के प्रभाव में आ रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी उसका प्रभाव वे देखते हैं। इसका वो डिटेल्स में वर्णन करते हैं। एन.के. बोस जी जो पाश्चात्य समाजशास्त्री थे, क्रोबर, फ्रेंच ओबोआस, विस्लर और फ्राइड जैसे जो विचारक थे उनसे प्रभावित थे। फिर उनके बाद उन पर मेलिनोव्स्की के भी जो प्रकार्यवादी सिद्धांत था उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने भारतीय सभ्यता के लंबे इतिहास को विश्लेषण करते हुए एन.के. बोस जी भारत की विविधता में एकता पर वो गहराई से वो वर्णन करते हैं कि ये भारतवर्ष जो हमारा है वो विविधता से भरा हुआ है लेकिन फिर भी इसमें एकता विद्यमान है। एन.के. बोस जी लिखते हैं कि भारत के निवासियों में धर्म, भाषा, समुदाय, प्रगति क्षेत्र, व्यवसाय एवं भौतिक संपदा के आधार पर विभिन्नताएं तो पाई जाती हैं, तथापि अनेक लक्षण भी उनके अलग अलग हैं, उनकी प्रथाएं भी अलग अलग हैं, परंपराएं भी अलग है, मूल्य, उनका जो विश्वास है वो सभी अलग है। और ये जो परंपराएं, विश्वास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। भारतीय जजमानी जो व्यवस्था है वो भी अंतर्जातीय संबंधों की ही एक मजबूत प्रणाली है। एन.के. बोस के अनुसार क्या होता है कि जनजातीय लोग धीरे धीरे जातियों के संपर्क में आने के कारण अपना परिवर्तन ला रहे हैं और परिवर्तन लाने के बाद क्या हो रहा है कि उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। फिर भविष्य में 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 10 पीढ़ी के बाद वे भी अपने आप को जाति वर्ग के श्रेणी के अंतर्गत रह रहे हैं। तो आई होप आपको निर्मल कुमार बोस जी के जो उनका जो सिद्धांत है सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, जिसे कि सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है, उसे अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि वो सभ्यता के बारे में, समाज की संस्कृति के बारे में बताते हैं। कल के हमारे वीडियो में हम लोग सुरजीत सिन्हा के बारे में बताएंगे। तो सुरजीत सिन्हा के जानने के पहले हमें निर्मल कुमार बोस जी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आपको अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसे 100% आपको सॉल्व करूँगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।